एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आज हम लोग समझेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अभी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, इसमें कौन कौन से स्टेजेज होते हैं, इस सब कुछ समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर शुद्ध हिंदी में कुछ मैंने लिख रखा है, इसी को बस हमें समझना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है यहाँ पर, या क्या हम लोग समझने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग समझने वाले हैं कोई भी प्रोजेक्ट जब नया लाते हैं तो उसको कंप्लीट होने में कौन कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तब वो कंप्लीट होता है, या क्या क्या हमारे लिए स्टेजेज होते हैं जब हम एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में यदि आपको समझना होता क्या प्रोजेक्ट, तो पहला वीडियो जो मैंने बनाया था इंट्रोडक्शन का, उसको जरूर देख लें। नॉर्मली प्रोजेक्ट का मतलब मैं बता दूं कि हम लोग इंजीनियर हैं तो हम वैसे ही बात करते हैं कि जिससे हमें समझ में आ जाए। जैसे हम लोग काम करेंगे किसी कंपनी में क्या बनते, प्रोडक्ट बनते हैं, या गवर्नमेंट के भी कई प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, रोड बनना हो, ब्रिज बनना हो, या कोई इस तरह की और भी चीजें बनना हो। कंपनियों में प्रोडक्ट की बात होती है, नए प्लांट भी बनते रहते हैं जब यूनिट को एक्सटेंड करना हो या नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट रहते हैं उनकी सोच कैसे बनती है, वो क्यों जरूरत पड़ती है। तो जरूरत भी हम लोग इससे पहले एक और वीडियो समझा तो उसका उद्देश्य और इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं कि जब हमें अपनी कंपनी का बेनिफिट बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, तो हम कुछ ना कुछ कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, अपने प्लांट को और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। या फिर क्या कहते हैं, हमें कोई जो कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग कुछ नया एकदम से अलग बनाना है, तो भी ऐसा हो सकता है। या गवर्नमेंट की कुछ रूल रेगुलेशन परिवर्तन होने के कारण भी हम ऐसा कर सकते हैं। या दुनिया में जो तेजी से बढ़ रही है वहां पर कुछ नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, तो वैसी हमें भी यदि यहां पर करना है तो उसी तरह हम लोग भी कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें भी हमें क्या, वो भी जब हम ऐसा नया कुछ करते हैं तो वो भी एक प्रोजेक्ट के अंदर आता है। अब प्रोजेक्ट की साइकिल के बारे में समझे तो स्टार्टिंग कहां से होती है। तो स्टार्टिंग होती है कंसेप्ट से। अवस्था का मतलब यहाँ स्टेप भी बोल सकते हैं या फिर फेजेज बोल सकते हैं, फेजेज या फिर स्टेप भी बोल सकते हैं। जो संकल्पना लिखा इसका मतलब कंसेप्ट। तो पहले क्या होता है, कोई हमारे दिमाग में क्या आता है, कंसेप्ट आता है कि हमें ऐसा करना है। क्या कंसेप्ट आता है कि हमें ऐसा काम करना है, कोई काम हमें करना है। कहने का मतलब हमारे दिमाग में आया कि हमें इस तरह का एक पेन बनाना है। हमने मान लो दुनिया में कहीं ऐसा देखा है, या हमने देखा कि कस्टमर की सोच ऐसी बन रही कि ऐसा कुछ मिले तो मजा आ जाए। तो कंपनी वाले क्या सोचते हैं कि हाँ, कस्टमर की जब ऐसी सोचे तो मार्केट में हमारा पेन चल ही जाएगा। तो हमारा क्या है, हम इसके बारे में, इसके कंसेप्ट के बारे में सोचेंगे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कंसेप्ट मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। यदि हमने सोच लिया कैसे हो सकता है तो उसको डिफाइन करते, बिल्कुल लिखित में डिफाइन करते हैं। डिफाइन मतलब उसको पूरी तरह उसके बारे में समझते हैं कि आखिर है क्या, इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, या फिर कह सकते हैं या कैसे बनेगा, कैसे हो सकता है, क्या ऐसा संभव है। ऐसे करके उस प्रॉब्लम को पूरी तरह हम लोग डिफाइन कर देते हैं, किसी प्रॉब्लम को डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने के बाद उसकी हमने जब डिफाइन कर दिया कि हाँ ये वाली चीज ऐसे ऐसी होती है, ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी चीज ऐसे डिफाइन कर दी, ये पेन इस काम आता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे काम करता है, हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसको ऐसा बनाना है कि ऐसे काम कैसे करेगा, कैसे इसको बनाएंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, किस टाइप की लेबर की जरूरत पड़ेगी, कहां इसको बनाया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ती, प्लानिंग करना, नियोजन मतलब प्लानिंग करना पड़ती। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन की बनाना, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन बनाना कि ये लोग मिलके काम करेंगे। संगठन मतलब ये लोग मिलके काम करेंगे। वहां पर कुछ इंजीनियर भी हो सकते हैं, कुछ
ऑपरेटर भी हो सकते हैं, कुछ काम करने वाले भी हो सकते हैं, इन सब की टीम होगी, पूरी मशीनरी होगी, जो भी एक सिस्टम होगा। तो हम एक प्लानिंग करेंगे कैसे बनाएंगे और एक संगठन बना देंगे जिन पर वह काम करेगा। फिर जब ये तैयार होगा, ये तो अभी लिखित में चल रहा है, ये क्या लिखित में चल रहा है, इसको मैंने कंसेप्ट के बारे में सोचा कि ऐसा सोचा, मतलब कि ऐसा हो सकता है, हमने उसको डिफाइन कर दिया, हाँ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हमें उसकी प्लानिंग करना चाहिए कि कैसे पूरा एक कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ हमें यदि नया पेन बनाना तो ये पेन बनेगा कैसे, इसको बनाने में किसकी जरूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वो मटेरियल कहां से आएगा, कौन इंजीनियर इसको बना सकता है, कौन सी मशीन इसको बना सकती है, इन सब की क्या होती, ये ऐसा सोचना क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ये सब प्लानिंग में आ जाता है कि ऐसे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके लिए संगठन बनाना मतलब पूरी टीम को तैयार करना। फिर जो हमने यहां तक सोच लिया, अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। एक क्रियान्वयन लिखा, इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसको लागू करवाना। क्योंकि यहां तक तो मैंने सब कुछ कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको लागू करवाएंगे। तो हमने जो भी यहां पर सिस्टम बनाया उनको फिर से प्रैक्टिकल अवस्था में काम करवाना, उसे बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब हो गया, अब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, जो भी हम प्रोजेक्ट मैंने चालू किया वह कंप्लीट हो गया। बस इसके बाद क्या हो जाता है, उसका समापन हो जाता कि प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और ये लाइफ साइकिल, लाइफ का मतलब ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ये होता हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। एक प्रोजेक्ट है, उसकी सोच कहां से स्टार्ट होती है और कहां पर समाप्त होती है। एक प्रोजेक्ट की सोच कैसे स्टार्ट होती है और उस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट किया जाता है, ये पूरी क्या होती है, एक साइकिल होती है। इसमें कौन कौन से फेजेज होते हैं, अवस्था मतलब यहाँ पर फेजेज हैं। पहले कंसेप्ट फेजेज होता है, फिर उसको डिफाइन करने होता है, फिर उसकी प्लानिंग बनाना होता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, फिर लास्ट में एंड बोलते हैं इसको, मतलब समापन करना होता है। उम्मीद है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को आप बड़े आसानी से समझा पाएंगे। इसकी थ्योरी जो भी रहती थोड़ी बहुत वो एबी क्लास एप्लीकेशन में मिल जाती है। एबी क्लास एप्लीकेशन में कंप्लीट कोर्सेस भी हैं सभी सब्जेक्टों के, जो कि आप 5th सेमेस्टर तक पढ़ते हुए आए हैं। और अभी उसको परचेज कर लें, अनलॉक कर लें यदि आपने नहीं किया है, वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जो भी कीमत होती है उसकी, वो आप 1 महीने बाद करोगे तो भी वही कीमत लगेगी, आज करोगे तो भी वही कीमत लगेगी। लेकिन अभी कर लोगे तो पढ़ने को ज़्यादा मिल जाएगा, बाद में करोगे तो ये जो समय वेस्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। घर पे कम से कम मटेरियल रहेगा, वीडियो लेक्चर रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, तो कभी कभी समय मिलता तो आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।